allow you to sort of progress further in your field, and also in आपका जो ना career वगैरह का starting point अच्छा हो जाएगा. So for example, just to give you an example, somewhere around 30,000 pounds per annum जो है salary होती है early childhood development की और early childhood education की, and this can grow up to, if you get qualified, if you do further courses and sort of do another degree, let's just say you do something in social work, it can go up to 70,000-80,000 per annum easily within a span of, I think, 3 or 4 years. Okay. Okay, that's really helpful. Are there any specific UK regulations or requirements that that teachers should be aware of when seeking employment in the education sector after completing their PGCE or ECE? अच्छा, देखें, I touched upon this in earlier as well. What happens is कि PGCE, your PGCE might be enough to teach in most schools which are independent or private, but जब state backed schools आ जाते हैं ना, तो फिर आपका ये प्रॉब्लम आता है कि आपने PGCE कहाँ से किया है. उसमें ये होता है फिर आपको शायद उसमें असेसमेंट देनी पड़े कि असेसमेंट ओनली QTS होता है क्या क्वालिफाइड टीचर स्टेटस के लिए, शायद आपको वो देना पड़े, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन एंड आपका individual skill set as well, and how valuable of a commodity you are to the UK government, right? तो फिर आपको उसमें ये देखना पड़ता है कि शायद आपको उसका स्किल अगर आपकी उस हिसाब से नहीं है तो आपको शायद असेसमेंट देनी पड़े रूया क्वालिफाइड टीचर स्टेटस लेने के लिए. फिर उसके बाद आपको एक जो हर्डल आता है कि वीज़ाज़ में, जैसे मैंने आपको कहा था, और उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम आती है वो है अनफॉर्चुनेटली सिंस वी आर नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी देखें, एक मिसकंसेप्शन है जो मैं क्लियर कर देता हूँ. बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्योंकि दे स्पीक अ बेसिक ब्रांड ऑफ इंग्लिश they can communicate well in the UK, but that doesn't happen that way. क्योंकि आप यहाँ आएंगे ना, डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, बहुत डिफरेंट किस्म की स्पोकन लैंग्वेज, जैसे कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अगर ग्लासवेजियन एक्सेंट, लिवरपडलियन एक्सेंट एंड अ जॉर्डी एक्सेंट. तीनों अलग अलग जो है बोलियां हैं, और बिल्कुल जो है आपको वो पिक करना आना चाहिए. यू नीड टू सॉर्ट ऑफ बी दैट फ्लुएंट कि आपकी वोकैबुलरी वगैरह इतनी अच्छी हो दैट यू कैन इम्पार्ट आइडियाज, राइट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप आइल्स या पियर्सन का देंगे इंग्लिश का टेस्ट. तो दोज आर द हर्डल्स दैट यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ. अगेन, एक और चीज आप लोगों को सबको याद रखनी है कि देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन बीइंग स्प्रेड कि सब चीजें इजी होंगी. इवन दो PG सर्ट इज गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज एडवांटेज, बिकॉज इट मेक सेंस ना कि अगर आप जो है टीचिंग करने जा रहे हैं तो आपके पास उसके पीछे एक एसोसिएटेड डिग्री है. आप ऐसे उठ के नहीं जा रहे हैं कि मैं सबको टीच कर सकता हूँ. तो इट मेक्स योर सॉर्ट ऑफ केस मोर बिलीवेबल. इट मेक्स जो है ना, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको ये बता देगा कि यार ये बंदा जो है, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है और इसके पास ये डिग्री है कि ही और शी नोज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो ये चीज़ है. एक मिस इन्फॉर्मेशन ये जा रही है कि एनीबडी कैन बी अ टीचर ओवर हियर है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि स्कूल में तो आप इंग्लिश पढ़ते रहते हैं तो आपकी इंग्लिश इस काबिल होगी कि आप हर जगह जाके ये बात कर सकते हैं या हर जगह टीच कर सकते हैं. इट डजंट हैपन दैट वे. यू विल हैव चैलेंजेस. इट्स जस्ट दैट PGCE विल बी अ ह्यूज स्टेपिंग स्टोन जो आपको आगे जाके हेल्प कर सकता है. Okay, as you said that IELTS is a basic requirement, obviously. So, Yep. what are the other key steps involved in obtaining a work sponsorship in the UK, and how long does it usually takes to process? Typically, the process time. What is the process time? And again, Okay. what are some common mistakes to avoid when applying for the jobs in the that required sponsorship? देखिए, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक इज कि उनकी CV जो है ना, इट्स ऑल ओवर द प्लेस. इफ इट मेक्स सेंस एज वेल. देखें, होता यह है कि आई यूजुअली रिसीव CVs व्हिच आर 3 or 4 पेजेस लॉन्ग, राइट? एंड जब मैं वर्क एक्सपीरियंस देखता हूँ तो हार्डली 4 या 5 साल का होता है. टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ह्यूमन साइकोलॉजी भी अगर आप समझें ना तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. जो रिक्रूटर बैठा होता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता. ही और शी हार्डली हैज 30 seconds टू गो थ्रू योर CV. दे आर नॉट गोइंग टू जो है ना शिफ्ट पेजेस एंड सी के व्हाट यू हैव डन. इवन दो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई में ये किया हुआ है. द प्रॉब्लम विद दैट अप्रोच इज दिस कि अगर आपने पढ़ाई में अपना ये किया हुआ है तो आप इंटरव्यू में आके क्या बोलोगे जब आप अपनी CV में ही सारी चीज़ें बता रहे हो. तो मैं सबको रिकमेंड ये करता हूँ फॉर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब लेवल, राइट? अगर आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, लेट्स से 10 to 15 years, जस्ट 2 pages, नॉट मोर देन 2 pages. और अगर आपका बिलो 5 years का एक्सपीरियंस है तो 1 page, दैट्स इट. 1 page से ज़्यादा CV नहीं होनी चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप सिर्फ पाकिस्तान में लोगों से नहीं लड़ रहे हैं फॉर दैट पोजिशन. इट्स द एंटायर वर्ल्ड. पूरी दुनिया से टीचर वहाँ आते हैं
और पूरी दुनिया से जो है ये हायरिंग हो रही होती है, तो ये नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक पेज में अपना बिल्कुल कन्वे करना है कि मैंने क्या 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 किया हुआ है और मैं व्हाई आई एम आई गुड फिट फॉर दिस जॉब और मेरे स्किल सेट क्या है. यू जस्ट नीड वन पेज फॉर दैट. दूसरी चीज ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल सॉर्ट ऑफ से कि हमने इतना एक्सपीरियंस है, एक्स नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस, लेट्स से कि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है. आई वुड बी वेरी 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 जो है ना हार्श ऑन दिस एंड से कि इट डजंट मैटर as much as that how can you communicate it. So for example it might seem rude when I'm saying this, लेकिन अगर आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं और आप severely जो है ना stop start हो रहे हैं while speaking English, what does that communicate? That you cannot communicate in that language. That's very simple, right? Very apt, simply put that you cannot communicate in that. तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि एटलीस्ट आपकी इतनी फ्लुएंसी हो कि आप किसी गोरे से या किसी भी जो है या ब्रिटिश या बंदे से बात कर रहे हैं तो आपके पास इतनी फ्लुएंसी हो कि आप एक कन्वर्सेशन जो है ना रन करते रहें. दैट्स द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक. जहाँ तक वर्क परमिट की बात है, यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि this is a selected number of positions, although there are, I would say, 50 to 100 every cycle. So a cycle is, I think, 3-4 months. तो 50 to 100 positions different areas में आती हैं. मसला ये आता है कि लोग जो है ना, अब it also comes down to individual knowledge, individual capabilities. So for example, if I ask people कि आपने कहाँ अप्लाई किया, तो वो कहते हैं लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर. The problem with that approach is, अगर आप again common sense लगाए ना, there will be a high number of applications coming into these 3 cities. लिवरपूल भी चले आप ऐड कर लें, तो ये मेजर सिटीज हैं. मेजर सिटीज में धड़ाधड़ एप्लीकेशंस आती हैं. दे सेलेक्ट द वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट. So nobody applies to the lesser known counties or lesser known regions. So for example, Leeds हो गया, Dewsbury हो गया, या अगर बर्मिंघम की साइड आप जा रहे हैं तो डडली हो गया, यॉर्क हो गया, और डिफरेंट एरियाज लाइक. सो फॉर एग्जांपल अगर आप वेल्स की साइड पे जो है, नॉर्दर्न आयरलैंड की साइड पे जो है नहीं अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ सेवियर शॉर्टफॉल है, तो लोग वो अप्लाई नहीं करते. द अदर थिंग इज दिस, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट एक्सटेंसिवली एज वेल. अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कंपटीशन आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट से होगा. सो एज मेनी थिंग्स दैट यू हैव डन, सो फॉर एग्जांपल आई टच्ड अपॉन दिस अर्लियर एज वेल. अगर कोई नस्ट में पढ़ा रहा है, उसके पास पीजी सर्ट भी है, उसके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, तो ही और शी क्वालिफाइज इन दैट 1% हु आर एक्सट्रीमली वाइटल टू जो है यूके गवर्नमेंट. इट इज अ स्किल सेट कि उनको इमीडिएटली चाहिए वो, तो दे विल बी ऑन टॉप ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट. यू हैव टू सॉर्ट ऑफ जो है ना कैटेगराइज योरसेल्फ बाय दैट. और जहां तक वर्क परमिट की बात है, इट डिपेंड्स अपॉन कि ऑर्गेनाइजेशन कितना सीरियस है आपके बारे में, कितना इमीडिएटली पुल कर रही है, बिकॉज वर्क परमिट हैज एसोसिएटेड कॉस्ट्स विद इट एज वेल. अगर मैं आपको वर्क परमिट की कॉस्ट बताऊं तो तकरीबन 5 साल का जो वर्क परमिट होता है, स्पॉन्सर वर्क परमिट, दैट इज 11 to 12,000 pounds. So any organization that is willing to spend that on you will do their due diligence on it. So it's going to be a long withdrawn process. It's going to take around 5 to 6 months at least. Again, because you have to think of it yourself. अगर आप 12,000 पाउंड दे रहे हैं किसी को, तो आप पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे ना कि क्या है ये, क्यों करने जा रहा हूँ मैं. द सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल कंपनीज. वो यही करती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं कि ये बंदा इतना काबिल है और इस काबिल है कि हम लोग इसको स्पॉन्सर करें और यहाँ लेके आए और इसको सेटल करें पूरा. तो 5 to 6 months तो आपके कहीं नहीं गए. दैट्स द जिस्ट ऑफ इट. Okay, perfect. So if you talk about like if you would like to share some tips that you can provide for the newcomers to adapt to the UK workplace culture, especially if we talk about the education industry. Okay. In specifically the education industry, सबसे पहले तो आप देखें, आपकी अगर CV सही नहीं होगी ना, तो it gives a very bad impression. क्योंकि what I find is कि लोग जो एजुकेशन में भी आ रहे होते हैं, सिंपल ग्रामेटिकल मिस्टेक, सिंपल जो है CV फॉर्मेटिंग मिस्टेक, सिंपल आपकी जो है मार्जिन सही नहीं है, अलाइनमेंट सही नहीं है, ग्रामर सही नहीं है, तो दैट्स अ ह्यूज टर्न ऑफ फॉर एनीबडी हु इज इन द एजुकेशन सेक्टर एंड हु इज लुकिंग एट योर CV एंड सेइंग कि यार इसकी ग्रामर सही नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो ये आके क्या पढ़ाएगा. सबसे पहला तो प्रॉब्लम आपका ये आता है. सेकंड चीज ये आती है कि वर्क ऑन योर स्पोकन इंग्लिश. डोंट गो ऑल प्रिटेंशियस के जो है मीट, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, बोलते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं. वो ये जो है ना, दे ट्राई टू अडॉप्ट ब्रिटिश वैल्यूज. अगेन,
anybody who is a native language speaker of here will be able to distinguish what you're trying to do. आप अपना normal natural accent रखें, it's not a problem. Just be very sure about the fact that you are not speaking something grammatically incorrect, right? And that आपका pronunciation वगैरह जो है ना सही है. Basic आप अपने accent में बोले, normal accent में बोले, that's not a point. It's actually celebrated over here. But don't use pretentious made up words. Be very straightforward. Don't make grammatical mistakes, especially in your CV. That's the most important thing. और second thing ये है कि देखें, a PG cert will be a great starting point for you. It's like saying कि देखें, आप भी अगर टीचिंग की डिग्री करने आ रहे हैं ना, मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको आगे जाना है, अगर टीचिंग असिस्टेंट के अलावा भी एक्सप्लोर करनी है दुनिया, तो फिर पीजी सर्ट जरूर करो. उससे ये होता है कि यू हैव समथिंग टू बैक योरसेल्फ अप विद, बट डोंट थिंक दैट दिस इज द ओनली थिंग दैट आई नीड टू गेट जो है ना अहेड इन द यूके. इट्स अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट, इट विल गेट यू अ जॉब इवन, बट टू फर्दर इनहांस योरसेल्फ जो है, और अगर अपना करियर आगे बढ़ाना है ना, तो फिर आपको दूसरी चीजें भी यहाँ आके करनी पड़ेंगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पीजी सर्ट किया है, उसके बाद यू विल हैव टू गो टुवर्ड्स अ स्पेशलाइजेशन टू टीच इन समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आस्क दिस, बट जो है कि आपको इसमें फर्दर स्पेशलाइज करना पड़ेगा. एंड अगेन देयर इज अ सर्टेन प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूट्स एज वेल. So it's the same with whenever you are hiring somebody, institute's prestige plays a huge part. So I am trying not to be disrespectful to any institution. So for example, LUMS में जहाँ किसी प्रोफेसर ने पढ़ाया होगा, they will obviously have a better, not a better skill set, but let's just say more prestige associated with their name to, let's just say, somebody who has done something from Preston. Let's just say that's right. So you have to be mindful of that where do you stand, how do you need to stand out. कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके, let's be very honest, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि they go on to जो है graduate from a top notch institutions. If that is the case, you then need to stand out, right? How do you stand out? By being very polite, by being very straightforward, by showing that you have an actual interest in what you're trying to do, and that you just need an opportunity. You have that skill set, you just need that opportunity to implement it so that you can make a career out of it. Okay. There was a question over there. Yes, we have received question from Kanza Baksh that I am pursuing PGC from Fahim. Will I be needing to give any additional license test? Furthermore, is IELTS mandatory? आइल्स तो मैंडेटरी देखें हर जगह होगा, आप कहीं भी चले जाएं आइल्स तो मैंडेटरी होना ही होना है, क्योंकि आपकी वो डू वेरी डिफरेंट थिंग्स. पीजीसी विल टेल यू दैट यू आर अ क्वालिफाइड टीचर. आइल्स विल शो दैट यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ हर 2 साल बाद वो ले लेते हैं, बट इट इज व्हाट इट इज. हमारे लिए वो स्पेशल रेगुलेशन है. तो यू विल नीड टू गिव योर आइल्स, बट दैट इज ऑन अ लेटेस्ट स्टेज. The second thing is this: you said that will PGC will be enough for most roles? Yes, but I say most roles इसलिए क्योंकि जो उसमें टीचिंग असिस्टेंट भी अगर हम काउंट कर लेते हैं, तो as a teaching assistant you can get many roles for many private and independent run schools as well. You will be qualified for them. Again, it depends upon the fact कि वो देखेंगे आपको कि आपकी स्पोकन इंग्लिश कैसी है, आपका क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर आपको आगे जाना है, देखें बहुत सारे स्कूल्स कहते हैं कि इसके ये इनफ नहीं है और आप QTS दो. जैसे मैंने अपनी एग्जांपल आपको दी थी, हालांकि मैंने A लेवल्स किया हुआ है, मेरा इंग्लिश में A है यहाँ, लेकिन मुझे उन्होंने बोला नहीं आइल्स दो. इट्स वेरी सिंपल. हाउ मच टीचिंग एक्सपीरियंस इज नीडिंग इफ यू अप्लाई फॉर, इंडिविजुअली डिपेंड करता है. Individually इस तरह डिपेंड करता है कि आई हैव सीन पीपल विद 15 years of experience as well who have not been able to crack the job market. I have seen 3 years के भी लोग, 2 years के भी लोग जिनका एक्सपीरियंस था, लेकिन ऐसा कोहेरेंट एक्सपीरियंस था और उनकी स्पोकन पावर इतनी अच्छी थी दैट दे landed a job immediately. It depends, it varies from individual to individual cases. CV का मैं हर किसी को यही रेकमेंड करता हूँ, सिंपल से टेम्पलेट लो नोवो रेज्यूमे का, वो बनाओ, उस पे जो है बस ग्रामरली से ग्रामर चेक मारो, और उसकी जो है ना टेम्पलेट से अगर आप बनाओगे तो उसके मार्जिन्स वगैरह सही रहेंगे, उसकी अलाइनमेंट सही रहेगी. दैट्स ऑल यू नीड टू डू, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस. Okay, we have already talked about how CVs should stand out and how we can improve our CVs. Yep. So I have a last question. How can pursuing Yep. a PG cert or ECE can help the educator's career in pursuing regarding leadership roles?